विगत दिनों मुजफ्फरपुर शहर के माड़ीपुर स्थित एक होटल के सभागार में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में छमाही बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समिति के क्षेत्रीय उपनिदेशक निर्मल कुमार दुबे, समिति के अध्यक्ष बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक अजय कुमार, एजीएम मऊ मैत्रा, समिति के उपाध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत केंद्र सरकार के कार्यालयों एवं संस्थानों के कार्यालय अध्यक्ष एवं राजभाषा के अधिकारी उपस्थित थे। इस आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसको एक अच्छे रूप से संपन्न कर पाएंगे। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले दीप प्रज्वलन के साथ होती है। केंद्रीय विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने अतिथियों के स्वागत में स्वागत गान प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सरस्वती वंदना का गायन किया गया। प्रत्येक वर्ष 2 बैठकें आयोजित की जाती हैं, मतलब हर छमाही में 1 बैठक। और इस छमाही के दौरान जो भी सदस्य कार्यालय द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं
उसके बारे में हम लोग यहाँ बताएंगे और उन पे और अगले छमाही के जो हम लोग हैं वो उस पर हम लोग यहाँ पे निर्णय लेंगे कि अगले छमाही में क्या कार्यक्रम करेंगे और कैसे नराकास के माध्यम से अपने कार्यालय में और सदस्य कार्यालय में राजभाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। 2 पत्रिका, एक ई पत्रिका है और दूसरा हम लोग हार्ड कॉपी में उसका प्रिंट करते हैं, मुझ दर्पण एवं तिरहुता। तो हम इसका विमोचन करने के मंच से इस छमाही बैठक में 2 पुस्तकों मुजफ्फरपुर दर्पण एवं तिरहुता का विमोचन किया गया। नाराकास मुजफ्फरपुर के सचिव अनूप तिवारी ने नाराकास की समीक्षात्मक संबोधन दिया। ई संगोष्ठी हम लोग किए थे जिसमें सभी सदस्य कार्यालय की उपस्थिति रही। दिनांक 6 जनवरी को नाराकास मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसी प्रकार बैंक ऑफ उनके खाते में जो भी प्रतिभागी थे उनके खाते में राशि अंतरित कर दी गई है और उनके कार्यालय को हमने जो नाराकास के माध्यम से प्रमाण पत्र देना था हमने उनके कार्यालय को भेज दिया है, वो अपने वहाँ भेज देंगे। अगली वाली बैठक में जो भी प्रतिभागी हैं, विजेता प्रतिभागी हैं, हमारा ये प्रस्ताव है कि हम उन्हें भी यहाँ आमंत्रित करें और हमारे मंच के द्वारा, हमारे अध्यक्ष के द्वारा वो प्रमाण पत्र उन्हें सार्वजनिक तौर पर प्रदान किया जाए। इसी प्रकार से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा ई संगोष्ठी का आयोजन किया गया। केनरा बैंक द्वारा ऑनलाइन राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। लीची अनुसंधान केंद्र द्वारा हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर नाराकास अध्यक्षीय कार्यालय द्वारा महिला दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। नाराकास के क्षेत्रीय उपनिदेशक निर्मल कुमार दुबे ने कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के अत्यधिक उपयोग पर बल दिया एवं इसके संवर्धन के विभिन्न आयामों के बारे में बताते हुए कहा, सरकार भी राजभाषा को लेकर के बहुत गंभीर है। जनता के साथ जिस भाषा का आदान प्रदान होना चाहिए, सरकार की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने में जिस भाषा की भूमिका होनी चाहिए, उस पर भारत सरकार बेहद गंभीर है। और वो भाषा क्यों ना वो आम आदमी की भाषा हो, इसके लिए सरकारी संस्थानों को समय समय पर राजभाषा में कार्य करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर रही है। अभी सूरत में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम राजभाषा का पहले कभी नहीं हुआ और इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी एक तरह से संख्या में लोगों का एक तरह से वहाँ आमंत्रित करना, ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। लगभग अभी तक जो पंजीकरण की स्थिति है, लगभग 7,500 के करीब लोगों ने पंजीकरण कराया है उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और 2 दिवसीय कार्यक्रम में पूरे भारत के बड़े बड़े संस्थानों के, मंत्रालयों के, विभागों के, बैंकों के प्रमुख अधिकारीगण उसमें शामिल हो रहे हैं। भारत सरकार के मंत्री, गृह मंत्री, तमाम और मंत्री, गुजरात सरकार के मंत्री सभी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये बड़ा भव्य समारोह होगा और मैं चाहूँगा कि इस नाराकास से भी उक्त कार्यक्रम में आप सबकी सहभागिता, भूमिका अच्छी होनी चाहिए, ताकि राजभाषा विभाग जब उपस्थिति का मंथन करेगा तो मुजफ्फरपुर नाराकास की इस कार्यक्रम की सहभागिता का भी प्रशंसा करे कि यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। इस कार्यक्रम के बाद हम दूसरा एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वो है दिसंबर माह में पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र का क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन जो 12 राज्यों का होगा और वो 8 दिसंबर को भुवनेश्वर में होगा। ये कार्यक्रम पिछले साल ये डिब्रूगढ़ में असम में हुआ था। वो बहुत सारे कोरोना के कारण सारे बैकलॉग थे, तो सारे कवर करते हुए 3 सालों को किया गया एक साथ। इस बार 2 साल का होगा और ये अपडेट हो जाएगा ये कार्यक्रम। तो ये भी सूचना मैं आप सबको देना चाहूँगा कि वो जो सम्मेलन होगा क्षेत्रीय, जो पूर्व और पूर्वोत्तर का 12 राज्यों का, उसमें भी आप लोग शामिल होइए और उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए। ये
नराकाश जो है आप सभी जानते हैं कि ये एक साझा मंच है और इसमें हर सदस्य कार्यालय की उतनी ही भूमिका है जितनी कि अध्यक्ष कार्यालय की है, और अध्यक्ष कार्यालय अकेला इस मंच को नहीं चला सकता जब तक सभी सदस्य कार्यालय इसमें पूरी तरह से सहभागिता न करें। तो ये साझा मंच है, ये हम सबको समझना है, और इस मंच के माध्यम से आप राजभाषा का जो भी वार्षिक कार्यक्रम है, दिशा निर्देश है, नियम अधिनियम है, ये सभी जो है उसको कैसे अनुपालन करना है, उसमें कैसे प्रगति करनी है और लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना है, उस पर आप सामूहिक रूप से आप सभी कार्य करें। बैंक के एजीएम मऊ मित्रा ने कहा कि अब हिंदी की उपयोगिता सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ रही है। का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत दिनों बाद ये एक ऑफलाइन बैठक हम लोग कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित हुए। हम ये सच में हमारे मुजफ्फरपुर नराकाश के लिए एक गौरव की बात है। हम लोग बैंक ऑफ इंडिया के पास अभी हमारे पास 12 नराकाश हैं, जिसमें से हमारे नागपुर तथा रत्नागिरी नराकाश को कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो हम ये आशा करते हैं कि मुजफ्फरपुर नराकाश भी भविष्य में कीर्ति पुरस्कार की ओर आगे बढ़ेगा और ये केवल अध्यक्ष कार्यालय के द्वारा संभव नहीं है। आज की बैठक में जैसे कार्यालय प्रमुख उपस्थित हुए हैं, इसका एक बहुत बड़ा अंक रहता है कीर्ति पुरस्कार के लिए। तो आप सब ये जो उपस्थित हुए हैं, इसका ज़रूर लाभ मिलेगा जब कीर्ति पुरस्कार के लिए गणना की जाएगी। उसी तरह आप सब धारा 3(3) का अनुपालन कर रहे हैं या राजभाषा नियम 5 का अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम क क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो एक बहुत अहम बात जो संसदीय समिति भी बार बार बोलती है वो है अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना। ये बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में नहीं देंगे तो आप 100% का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपके यहाँ ग क्षेत्र से कोई पत्र आ रहा हो या ख क्षेत्र से कोई पत्र आ रहा हो जो अंग्रेजी भाषा में हो, तो ये आवश्यक है कि आप उन अंग्रेजी भाषा में प्राप्त पत्रों का उत्तर भी हिंदी में दें और इस बात पर संसदीय समिति हमेशा इसके बारे में पूछताछ करती है। आप सब जानते हैं संसदीय समिति जब निरीक्षण करती है तो एक 32 पेज की प्रश्नावली है जिसे आपको भरना पड़ता है और उसके हर एक पृष्ठ के लिए वो लोग एक दूसरे के आंकड़े को मिलाते हैं। तो इसमें इस बात पर भी बहुत अहम भूमिका निभाई जाती है। मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सिर्फ ये कहूँगी कि हिंदी में काम करना अभी बहुत आसान हो गया है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग कर रहे हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेट टूल है जिसमें आपका अगर आप अंग्रेज़ी में भी कर रहे हैं काम तो उसका बहुत आसानी से अनुवाद हो जाता है हिंदी में। मैं ये नहीं कह रही कि 100% सही अनुवाद होता है, लेकिन आप सब हिंदी भाषा को जानते हैं तो वो अनुवाद में जो थोड़ा बहुत सुधार है वो आप अपने स्तर पे कर सकते हैं। नाराकाश सदस्य कार्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले केंद्र सरकार के कार्यालयों एवं संस्थानों के अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया।
हमारे उप निदेशक द्वारा दिए नाराकास के अध्यक्ष बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक अजय कुमार ने कहा कि राजभाषा हिंदी अब वैश्विक भाषा हो गई है। इस भाषा का विकास तेजी से हो रहा है और हम कोशिश करेंगे कि इस साल का तो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया होगा। कुछ कमियां रह गई होगी तो हमें बताएं। उप निदेशक साहब से हम अनुरोध करेंगे कि हमें बताएं कि कहाँ कमी रह गई है और कोशिश करेंगे कृति पुरस्कार हमें जरूर अगले वर्ष में जरूर मिले। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य ने आए लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया। एकत्रित हुए हैं, यह कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति के प्रयास से संभव नहीं हो सकता था। इसमें हम सभी की सहभागिता अपेक्षित थी। सभी कार्यालय प्रमुखों ने अपने व्यस्ततम कार्यवृत्ति में से समय निकालकर अपनी गरिमामय उपस्थिति आज दर्ज कराई है। नाराकास एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से हम सभी केंद्रीय कार्यालय एक सूत्र में बंधे हैं और राजभाषा हिंदी की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नाराकास के तत्वावधान में सभी केंद्रीय कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, विद्यालयों आदि में समय समय पर हिंदी राजभाषा संगोष्ठी एवं हिंदी राजभाषा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं एवं पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। आज इस छमाही संगोष्ठी को सफल बनाने में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु सर्वप्रथम मैं इस छमाही बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्री अजय कुमार, आंचलिक प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया एवं अध्यक्ष नाराकास का हृदय तल से की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके तत्वावधान में पिछले 6 महीने में विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी राजभाषा से संबंधित कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष महोदय की भूमिका रही एवं लगभग सभी बैठकों में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।